हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, आइडेंटिफिकेशन और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को समझ लिया है। आज के लेक्चर में हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं उसमें हमने किसी भी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को किसी भी चीज के साथ कंपेयर नहीं किया है। दोस्तों, अभी तक तो हम बेसिक पढ़ रहे थे। अब यहां पर हम कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। देखिए, अगर हम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो उसको हम कंपैरिजन की पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। मतलब कि एक ऐसी डिग्री जिसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ही इज अ ब्रेव मैन। अब यहां पर कौन सा मैन? ब्रेव। तो ब्रेव हमारा एक पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाया जा सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है। इसी तरीके से ही इज अ गुड राइटर, यहां पे गुड हमारा एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कोई भी कंपैरिजन दोस्तों नहीं हो रहा है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी कंपैरिजन एक सेंटेंस में नहीं किया जा रहा है तो वो एक पॉजिटिव डिग्री है। परंतु दोस्तों, असली गेम शुरू होती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री से। अगर हम किसी भी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को किसी और चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो दोस्तों वो एक कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री हो सकती है। कैसे? देखिए, अगर हम किन्हीं दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री, अगर दो से ज्यादा तो सुपरलेटिव। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज ब्रेवर देन हिज ब्रदर। मतलब कि वो अपने ब्रदर से ज्यादा ब्रेव है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे ज्यादा ब्रेव है। देखिए, यहां पे था ब्रेव, यहां पे हो गया ब्रेवर। तो मतलब कि ये थी पॉजिटिव डिग्री और ये है कंपैरेटिव डिग्री। हम ब्रेवर को कह सकते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। यहां पे हमने ही और उसके ब्रदर, इन दोनों पर्सन को कंपेयर किया है। इसी तरीके से ही इज अ बेटर राइटर देन हिज फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड से एक ज्यादा अच्छा राइटर है। तो दोस्तों, यहां पर भी ही और हिज फ्रेंड में एक क्वालिटी को कंपेयर किया गया है और जो गुड है वो बेटर में कन्वर्ट हो गया है। तो यहां पे एक जो ये बेटर है ये एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स, ये तो बात थी जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर दो से ज्यादा है तो क्या होगा? तो वो होगी दोस्तों हमारी एक सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, ही इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल ब्रदर्स। जितने भी ब्रदर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा ब्रेव वो है, ही है। तो यहां पे ही और सारे जितने भी ब्रदर्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया गया है और यहां पे हमने यूज की है दोस्तों एक सुपरलेटिव डिग्री जो कि है ब्रेवेस्ट। तो ब्रेवेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। इसी तरीके से ही इज द बेस्ट राइटर आई नो, कि मैं जितने भी राइटर्स को जानता हूं उसमें बेस्ट ही है। तो दोस्तों, यहां पे जो बेस्ट है वो हमारा एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। आई होप दोस्तों कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आया कि कैसे हम जैसे जैसे डिग्री में आगे बढ़ते हैं, जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारा एडजेक्टिव है, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती रहती है। देखिए, ब्रेव, ब्रेवर, अब वो ज्यादा ब्रेव हो गया, ब्रेवेस्ट सबसे ज्यादा ब्रेव है। तो यानी कि ये जो कंपैरिजन है इसकी डिग्रीज के साथ साथ जो दोस्तों हमारी क्वालिटी है उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती रहती है। तो ये हमने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज को स्टडी कर लिया है। परंतु दोस्तों, अब सवाल यहां पर यह आता है कि यहां पे था ब्रेव, इधर हो गया ब्रेवर, फिर हो गया ब्रेवेस्ट। तो ये कन्वर्जन कैसे होती है? अगर कोई भी ऐसा एडजेक्टिव है जो कि हमें पता है कि वो पॉजिटिव डिग्री में है, अगर उसे हमें कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? अगर उसे सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे किया जाता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं। तो चलिए हम ये कन्वर्जन, डिग्री के कन्वर्जन के जो रूल्स हैं इनको समझते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, मतलब कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, हम इन रूल्स को समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है, अगर आपको उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप लास्ट में ER ऐड कर सकते हो, और अगर पॉजिटिव को ही सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप एंड में EST ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, टॉल। अब ये टॉल हमारी पॉजिटिव डिग्री है, अगर इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है तो देखिए एंड में हमने ER को ऐड किया और ये बन गया टॉलर। इसी तरीके से सुपरलेटिव के केस में एंड में हमने EST ऐड किया और ये बन गया दोस्तों टॉलेस्ट। एक और एग्जांपल देखिए, वाइज। अब दोस्तों देखिए, ये जो वाइज है इसकी एंड में ये E ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब अगर E ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें यहां से E हम हटा सकते हैं और सिर्फ हमें R को यूज करना होगा। तो देखिए, ये बन जाएगा यहाँ पे कंपैरेटिव, वाइजर, और यहां से भी दोस्तों EST में हम सिर्फ ST को यूज करेंगे और देखिए ये बन गया दोस्तों वाइजेस्ट, जो कि है सुपरलेटिव डिग्री। दो और केसेस हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसकी एंड में Y आ रहा है,
और y से पहले जो हमारा लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट यानी जितने भी हमारे लेटर्स हैं उनमें a, e, i, o और u यानी कि जो वॉवल्स हैं उनको छोड़ के जो भी लेटर्स होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो देखिए, अगर ऐसा कोई वर्ड है तो उसमें जो y होगा वो i में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद हम er और est ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये एक वर्ड है हैप्पी, ये इस टाइम पॉजिटिव डिग्री में है, एंड में यहां पर y प्रेजेंट है। अब अगर y प्रेजेंट है तो हमें चेक करना है कि y से पहले क्या एक वॉवल प्रेजेंट है या फिर कॉन्सोनेंट। देखिए, अब P दोस्तों एक कॉन्सोनेंट है, तो अगर y से पहले एक कॉन्सोनेंट प्रेजेंट है तो आप y को I में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए, यहां पर y को हमने I में कन्वर्ट कर दिया है और उसके बाद आप कंपैरेटिव बनाने के लिए er ऐड कर दो और सुपरलेटिव बनाने के लिए est ऐड कर दो। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा एग्जांपल है। एक और केस है, उसमें क्या होता है कि अगर एंड में दोस्तों कोई एक कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवल आ रहा है, तो दोस्तों वो जो कॉन्सोनेंट है हम उसको डबल करेंगे और उसके बाद er और est ऐड करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। फैट। अब यहां पर दोस्तों एंड में देखिए टी प्रेजेंट है, टी एक कॉन्सोनेंट है। अब इस टी से पहले ए जो कि एक वॉवल है, तो हमें क्या करना है, ये जो कॉन्सोनेंट है इसको दो बारी लिखना है। देखिए, यहां पे हमने टी को दो बारी लिख दिया और अब हम ई आर और यहां पे भी देखिए हम ई एस टी को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारा पहला रूल जिसमें हमने ई आर और ई एस टी के बारे में पढ़ा। दो और केसेस हैं, उनको भी समझते हैं। स्टूडेंट्स, सेकेंड रूल कहता है कि जो भी आपकी पॉजिटिव डिग्री है, कुछ केसेस में आप उससे पहले अगर मोर ऐड करोगे तो वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा और अगर मोस्ट ऐड करोगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। देखिए, जैसे ब्यूटीफुल है, अगर हमें इसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप बोल सकते हो मोर ब्यूटीफुल, और अगर सुपरलेटिव तो आप बोल सकते हो मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरीके से फेथफुल, डेंजरस और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, उन पर ये रूल अप्लाई होता है। और दोस्तों, लास्ट रूल कहता है कि आप बिल्कुल कुछ डिफरेंट वर्ड ही यूज कर लो, जैसे कि गुड है। अब दोस्तों, यहां पर गुड में हम देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यहां पे कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वॉवल है, तो डी को हम दो बार लिखेंगे और आगे ई आर या फिर ई एस टी लगा सकते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। गुड के केस में हम डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि बेटर और बेस्ट। बेटर है कंपैरेटिव फॉर्म और बेस्ट है सुपरलेटिव फॉर्म। इसी तरीके से बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, ये और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, मतलब कि हमें यह समझ आया कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री है, इसके लिए कुछ रूल्स डिफाइंड तो हैं, परंतु ये रूल्स हर वर्ड पर एप्लीकेबल नहीं है। अलग अलग वर्ड्स के लिए अलग अलग रूल्स हैं। इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ये चीजें आपको और ज्यादा समझ आती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की तीनों डिग्रीज और इनकी कन्वर्जन को भी बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब दोस्तों, बहुत ही जरूरी है कि हमने ये जितनी भी नॉलेज गेन की है हम इसको टेस्ट करें। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप नोट सेक्शन में जाके इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जो एक्सरसाइज वहां पे अवेलेबल है आप उसको सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस भी करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।